यहाँ पे अपनी मोदी योगी की साड़ी खुद बनवाई और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 साड़ियाँ निशुल्क बांटी। मतलब दिल्ली में वो शीलाताई थी, शीलाताई के बाद मतलब पहले से भी गड़बड़ था। अब ये आ गए बीच में फ्री के आदत डाल डाल के। लोगों ने सोचा कि अच्छा करेंगे, दे दिया एक बार जनमत, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है। हमारा ही पैसा हमारे ही सर चढ़ा जा रहा है। राहुल गांधी नहीं दिख रहे कहीं? राहुल गांधी तो ऐसे ही हैं, बकवास हैं वो। क्यों? अरे क्यों, बकवास ही हैं वो, बोलते कुछ हैं निकलता कुछ है उनके मुंह से। राहुल गांधी तो बाहर है। ट्रांसलेटर हमारे देश में, ट्रांसलेटर जिनको चाहिए वो काम क्या करेगा जिसको खुद अपनी भाषा जनता तक पहुंचाना नहीं आता। अगर कमी होती सूरत में तो दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पर विकसित शहर सूरत नहीं होता आज के देश में। सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री, सारे रोजगार आज की डेट में सूरत नहीं होते। बीजेपी आज ऐसे ही यहाँ पर पूरे विश्व में झंडा नहीं गाड़ रखा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे रोड शो हुआ था मोदी जी का। 27 किलोमीटर तक लोग दोनों साइड खड़े थे मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। तो वहाँ तो उन लोग को बुलाया नहीं गया था, स्वतः चल के गए थे। तो मोदी जी में कुछ ना कुछ तो है। जो मोदी जी की चमक है ना चेहरे पे, वो बताती है कि वो देश के प्रति कितने अजगर हैं, कितना काम करना चाहते हैं। बाकी नेता आते हैं, बयान देते हैं, वो बयानबाजी में नहीं फर्क देता है। आपने देखा होगा मोदी जी बाहर गए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद उनसे चल के मिलने आए, जो ये 10 साल पहले आपने दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। TNN वर्ल्ड की टीम आ चुकी है गुजरात में। केम छो मजामा। इस वक्त हमें सूरत में, सूरत, जब सूरत का नाम हम सुनते हैं तो हीरा बाजार, एक बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर, जहाँ देश विदेशों में हीरे जाते हैं। उसके अलावा सूरत एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो है अपनी टेक्सटाइल मार्केट के लिए। देश विदेश में जितने भी कपड़े बनते हैं, खासकर की साड़ियाँ, वो यहीं से बनती हैं, यहीं से जाती हैं। यूँ कहें कि जो साड़ी आपको यहाँ 3-4 हज़ार में मिल जाएगी, वो आप तक शायद 12, 13, 14, 15 हज़ार तक पहुँचेगी। इसलिए कहते हैं कि सूरत आ रहे हो तो साड़ी प्लीज़ ज़रूर ले लेना, ठीक है। इसीलिए हम आए हैं टेक्सटाइल मार्केट में। ये रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट है। इस वक्त हम संकल्प साड़ी के शॉप पर हैं। ये आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगा, जिसने हमें रोका और मजबूर किया कि इस शॉप के दर्शन हम आप तक कराएं। प्लीज़ आइए, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। या गुजरात में जो है वो चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त इतना गर्मा माहौल है। और उसके अलावा अभी नवंबर चल रहा है, दिल्ली में तो इतनी ठंड है और यहाँ उतनी ही गर्मी। हमें लगा था भाई थोड़ी तो ठंड होगी, स्वेटर ले आए हम, और यहाँ पता चल रहा है नहीं भाई, ये खाली कपड़ा भी बहुत कमाल का है। ये संकल्प साड़ी सेंटर है। यहाँ पर होलसेल में साड़ी मिलती है। जितने भी लोग यहाँ पर आप लोग पहनते होंगे, जो आपके घर तक साड़ी जो जाती होगी, हर तरीके का कपड़ा आपको यहाँ मिल जाएगा, हर मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके घरों तक जो साड़ियाँ पहुँचती हैं, जो शोभा बढ़ाती हैं, वो यहीं से जाती हैं। तो उसी प्रकार हम एक संकल्प साड़ी सेंटर पे यहाँ पे हैं। सर, आप लोग सब यहीं पे गुजरात में, सूरत? क्या बात है, सूरत में भाई मज़ा बहुत है, ये बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा क्या मज़ा है, इतना खास मज़ा कैसे है? देखिए, खास मजा इस हिसाब से क्योंकि जैसे यहाँ पे कामकाज शुरू हुआ है, सरकार एकदम बिजनेस की नीतियों के हिसाब से चलती है। जो हमारी भाजपा की सरकार है, मैं वाहवाही नहीं करना चाहूंगा, भाजपा की सरकार का बिजनेस माइंडेड पीपल है। और यहाँ मैंने अभी नाम लिया भी नहीं भाजपा का, ये देखिए भाजपा का नाम ले लिया। ये बीजेपी का गढ़ इसीलिए कहा जाता है, मुझे लगता है। सही बात है कि नहीं? नहीं, सही बात है। और भाजपा का गढ़ है ही, क्योंकि यहाँ पे लोग व्यापार ढूंढने आते हैं। सारी चीजें व्यापार से जुड़ी हुई हैं। गुजराती भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान के काफी जनसंख्या है। जो भी जनसंख्या यहाँ पे व्यापार के सिलसिले में आती है। और इंसान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारा काम बढ़े, विकास बढ़े, उस हिसाब से हम लोग ये सब चीजों की प्लानिंग करते हैं। और वही पॉलिसीज हमारी भाजपा सरकार डेली बाय डेली वो इम्प्लीमेंट भी करती है। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा तबका बिहार, यूपी से गुजरात में रोजगार के लिए आता है और उसे रोजगार मिलता भी है। सही बात है? नहीं, एकदम सही बात है। काफी मतलब करीब, जैसे यहाँ की आबादी करीब 80 से 90 लाख है, तो कम से कम 30 से 40 लाख लोग यूपी, बिहार और अन्य राज्य के हैं, ना कि सूरत के हैं। उससे काफी प्रभाव पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ गुजरातियों को ही रोजगार दें, बाहर के लोगों को क्यों दें? नहीं, ऐसा क्यों नहीं। यहाँ पे जो सेठ लोग हैं, जैसे हम लोग अपना व्यवसाय शुरू करने आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बाहर के लोग जो आए हैं वो हमारे गेस्ट भी हैं और हमें उनको रोजगार देके हमें देश को बढ़ाना है। ऐसा थोड़ी ना कि गुजरात को बढ़ाना है या गुजरात के लोगों को बढ़ाना है। हमें पूरे देश के बारे में सोच के चलना है। देश के बारे में कैसे? सिर्फ रोजगार देकर या और भी कुछ तकनीक है? नहीं,
रोजगार भी है, विकास भी है, सारी सुविधाएं भी सरकार देती है, ऐसा नहीं है, सारी चीजें नियुक्त भी सरकार अच्छे ढंग से करवाती है उस हिसाब से। बीजेपी युवा नेता तैयार है सही बात है कि नहीं? सर आपने बहुत ही सुंदर तिलक लगा रखा, आप सभी ने तिलक लगा रखा, क्या बात है, बहुत ही सुंदर शोभा भी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप पांडे मोनू। यहाँ काम करते हैं आप? जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सेठ लोगों का पार्सल हम लोग ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाते हैं। कितने टाइम से कर रहे हैं? तकरीबन 17 साल जैसा उम्र हो गई। 17 सालों से यहाँ सूरत में ही है? जी बिल्कुल। वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? गोंडा यूपी, अवध, बिल्कुल अयोध्या से टच। यूपी से ही? अभी आप बात कर रहे थे यूपी के ही आगे, क्या बात जी। है? तो यूपी से यहाँ आने का क्या कारण रहा? रोजगार यही है, हमारे यूपी में तो नेता लोग खाली बनाए हैं। तो यहाँ वहाँ योगी जी भी तो है। अब आए हैं ना जी, तो अब तो होगा, हो रहा है और होगा, और हम लोग भी घर वापसी हो सकता है, करें 2-5-10 साल में। फिलहाल तो अभी यहीं मिल रही है, रोजगार यहीं है, सारा सिस्टम यहीं है, सम्मान भी मिलता है हमें। हाँ जी, हम पंडित हैं, पंडित बुला, हमारे सेठ लोग अरबपति सेठ होंगे तो भी पंडित जी बोलेंगे। क्या बात? जी, और ये गुजरात में ही है, हम लोगों को गुजरात में ही मिला है ये चीज़ें, पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। सम्मान शोभा गुजरात आपको भरपूर देगा, सही बात है। तो यूपी से आप यहाँ आए, यहाँ पर 17 साल से आप कह रहे हैं कि काम में जुड़े हैं और अच्छा भी लगता है। वहाँ पर यूपी से यहाँ आए, यूपी का क्या माहौल था जब वहाँ पर थे? वहाँ पर थे, अब बहुत मतलब अब क्या बताएं, किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब साइकिल ने अपना चलाया, हाथी ने अपना चलाया, पंजा तो कभी आया नहीं, लेकिन मतलब जो किया वो बाबा जी ने किया। इससे पहले भी मतलब मान लीजिए कि हम लोग, अगर हमारा कुनबा ज़्यादा था, हमारे वोट ज़्यादा थे, सपोर्टर ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, बाकी कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। आप वोटर कहाँ के हैं, यहाँ के कि वहाँ के? जी वहाँ के हैं। वहाँ के। हाँ तो जी, इस बार तो गुजरात के यहाँ हैं, यहाँ हमारे चाचा ताऊ हैं। हम मतलब मान लीजिए कि हमारा कुनबा में 10% ऐसा होगा जो हमारे साथी हैं, उनका नहीं होगा, 80% का होगा, यहाँ वोट है, वो करते हैं वोट, और सब भाजपा को करेंगे, एक तरफा करेंगे। एक तरफा? हाँ जी, एक तरफा, कोई दबाव नहीं, कोई उसमें कुछ नहीं, कोई किसी से कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहो तो, मतलब हम पहले से ही भाजपा भाजपा भाजपा। केजरीवाल भी तो इतने सारे मुफ्त स्कीम दे रहे हैं। जी अब मुफ्त वाले हम हैं नहीं, हम तो मेहनत करने वाले हैं जी। यहाँ तो हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, हम तो 90 किलो का पार्सल सेठ जी का होता है, हमको फ्री लगता है क्योंकि 120 रुपये रेट मिलता है जी एक पार्सल का। तो हमारे लिए तो ये बात है कि हम तो मेहनत का खाना चाहते हैं, हम तो फ्री चाहते नहीं हैं। और वो फ्री का दिल्ली में भी हमारा बाबा के ज़माने से घर है सादरा में, आप जाइए, हम एड्रेस देंगे, ढूंढ लीजिएगा। और वहाँ भी का हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब दिल्ली में वो शीलाताई थी, शीलाताई के बाद मतलब पहले से भी गड़बड़ था, अब ये आ गए बीच में फ्री के आदत डाल डाल के। लोगों ने सोचा कि अच्छा करेंगे, दे दिया एक बार जनमत, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है, हमारा ही पैसा हमारे ही सर चढ़ा जा रहा है। नहीं, देश को फ्री में करके, किसी भी प्रदेश को फ्री में करके फ़ायदा मतलब क्या है, टैक्स, जो पैसा हमारा टैक्स का पब्लिक का होता है वही तो रिटर्न आता है अपने घर से। वो तो सैलरी भी नहीं छोड़ के तैयार है उनके कोई भी नेता। उनके नेता सुना है आजकल वो टीवियों में दिख रहा है, हमने देखा भी है, सत्येंद्र जैन जी हैं, वो कैसे कैसे सेवा ले रहे हैं तिहाड़ जेल में। आप मानिए कि मतलब ये चीज़ें हैं। और बाकी हमारे हिसाब से तो बता दूं, सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तिहाड़ जेल में उनकी मालिश हो रही है, अगले दिन बड़े ही फलाहार उनका चल रहा है, उनकी सर बात कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता तो ऐसे हैं। भाजपा के साथ जुड़ने का कारण विकास है, उन्नति है, देश के लिए भाजपा आपके हिसाब से क्या क्या करे? अब देश भी हमारा मजबूत है, मतलब ये मानिए कि हम तो देख रहे हैं अपने इतने टाइम में कि जो मतलब कहीं से भी गोलीबारी होती थी, कहीं भी हमारे बॉर्डर पे मतलब क्षतियाँ होती थी, हमारे देश में जो जवान वहाँ तैनात हैं उनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ। यहाँ योगी जी भी तो आए थे। जी आए थे, और हम लोगों ने बड़ा उत्साहवर्धन किया, और हम लोग चाहते थे कि वो आएँ और आते रहें, और यहाँ गुजराती भी चाहते हैं कि वो आते रहें। जब गुजरात में यूपी का जो बंदा था, उन्हीं के यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ आ गए तो कैसा लगा? इन लोगों को बोला नहीं देखो मेरे मुख्यमंत्री हैं ये? जी बिल्कुल, बोला क्या, उसी हिसाब से हम लोगों को सम्मान भी बढ़ के मिल रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को ये भी लग रहा है, यहाँ गुजरात में लोगों को लग रहा है कि अब हो सकता है कि गुजरात में भी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़े रोजगार हो जाएं, क्योंकि अब सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। तो हो सकता है कि यहाँ की जो यहाँ की भीड़ है यूपी बिहार या अदर कहीं भी स्टेट की, वो हो सकता है अपने घर वापसी कर लें। तो अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार है। और मैं अभी आपसे बात करूंगी, सर ने मुझे साड़ियों की कुछ चीज़ें दिखाई, साड़ियों की वैरायटीज दिखाई जो मुझे खुद पर्सनली इतनी मनमोहक लगी, जो जनता तक यानी आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम क्या है? राम मोहन शुक्ला, आप कहाँ से हैं? यूपी से है। आप भी यूपी से हैं? क्या बात है। तो यूपी से यहाँ कब आए? यूपी से लगभग 30 साल हो गए मेरे को आए। 30 सालों से यहीं पर पूरा परिवार यहाँ है? पूरा परिवार यहीं पर तो है। वोट वहाँ के हैं यहाँ के हैं? नहीं, हमारा वोटर यहीं का है, सब यहीं पूरे के लोग, हो गए? हाँ सबका है यहीं पे।
तो ये सवाल गलत होगा कि बीजेपी, आप भी बीजेपी? सब पूरा बीजेपी मैंने बीजेपी भी आपको बीजेपी। बताया कि मतलब हमारे यहाँ 10% ऐसे होंगे जिनका वोट नहीं है। हमारे जैसे युवा यूपी वाले हैं तो यूपी में होगा, बाकी ऐसे उम्र वाले जो 30-40 साल से यहाँ हैं, इनके यहाँ एक घर में 10 वोट 15 वोट ऐसे होंगे। ऐसा तो नहीं कहीं आसपास के लोग सब बीजेपी बीजेपी बोल रहे तो मैं भी बीजेपी बोल नहीं, रही हूँ? ऐसा क्यों, हम लोग पक्का बीजेपी बहुत दिन से ही हैं, बीजेपी ही है हमारे यहाँ। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी बहुत सुंदर, बहुत सही हैं। मोदी जी के इतना कोई अच्छा प्रधानमंत्री आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, जी सर। राहुल गांधी नहीं दिख रहे कहीं? राहुल गांधी तो ऐसे ही हैं, बकवास हैं वो। क्यों? अरे क्यों, बकवास ही हैं वो, बोलते कुछ हैं निकलता कुछ है उनके मुंह से। राहुल गांधी तो बाहर है। ट्रांसलेटर हमारे देश में, ट्रांसलेटर जिनको चाहिए वो काम क्या करेगा, जिसको खुद अपनी भाषा जनता तक पहुंचाना नहीं आता, सिर्फ इतना जानता हूँ। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जी भारत जोड़ो नहीं है, वो भारत तोड़ो है। उनके साथ मैंने देखा है और लोग देख रहे हैं कि जो भारत विरोधी नारा लगाते हैं वो उनके साथ रहते हैं। हम ऐसे आदमियों को बिल्कुल कतई आने नहीं देंगे। जी तो आप अभी, आपने बताया कि आप यूपी से हैं, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपने अपना मतलब बिजनेस वगैरह, ठीक है, पैसा अच्छा है यहाँ? हाँ, पैसा अच्छा है, रोजी रोजगार अच्छा मिल रहा है। हम भी वही पार्सल कंट्रैक्टर। कोई तो एक कमी होगी जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, घर पे भी तो लोगों से शिकायत होती है ना कि ये कर दे तो अच्छा है, आपके हिसाब से क्या? नहीं, घर पे शिकायत होती है तो हम अगर माना कहते हैं शिकायत करते हैं तो पूरा किया जाता है कहीं ना कहीं से। अगर होता है कि मतलब घर में नहीं लाने जैसा है तो भी अगर हमने शिकायत की तो पूरा किया जाता है। तो ठीक है, एक दिन हम गुस्से में थे, अगले दिन हम मान जाएंगे। लेकिन यहाँ आपके हिसाब से बीजेपी की कोई तो कमी होगी जो पूरी करनी चाहिए? जी कमी मेरे हिसाब से नहीं दिख रही है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कुछ ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर पे आम हैं और मतलब वो मोदी जी के लिए ही, मतलब बड़ा नाम के लिए, या पार्टी इस टाइम अच्छे विस्तार में चल रही है इसके नाम में ले करके और उसके बाद में जीत जाते हैं फिर नहीं दिखते हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि वो ज़मीनी स्तर पे उतरें और पब्लिक से मिलें, हर प्रांत के लोगों से कोई भेदभाव ना करें, वैसे कर भी नहीं रहे हैं। और अगर कहीं उनके दिल में कहीं छुपा हो कि मतलब भाजपा तो चल रही है जी, हम तो जीत जाएंगे, वो ना रखें और बाकी आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, काम करते रहें। ठीक है, भाजपा का नाम ठीक है, फेमस है, मोदी जी का नाम ठीक है, फेमस है, यहाँ पर केजरीवाल भी बहुत पकड़ बनाए हुए हैं क्या? कुछ नहीं, केजरीवाल इतनी ऑफर दे रहे हैं, वो युवाओं को इतने चांसेस दे रहे हैं, क्यों बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं क्या? ऑफर में कुछ नहीं चाहिए। ऑफर में अगर सुविधाएं दे, क्या बोलते हैं, शिक्षा दे वो फ्री होना चाहिए, अस्पताल दे वो फ्री होना चाहिए। दिल्ली वालों को तो मिल रही है शिक्षा। नहीं, मैं दिल्ली से, मैं अभी गया था, टिकट भी आपको दिखा सकता था लेकिन घर पे है। अभी मैं 20 दिन पहले दिल्ली गया था और आया हूँ। अब हमारे बच्चे गए थे, उनको लेने गया था मैं। तो दिल्ली में है ना, वो वॉल पेंटिंग है, सिर्फ दिख रही वॉल पेंटिंग। और वो जो सेड वेड हैं उनको, सेड वेड को आप ये करके खाली झाड़ू बना दिया है। बाकी वहाँ के लोग कह रहे हैं अच्छा खासा कमल बढ़िया खिला हुआ था भैया, झाड़ू बिखेर गया। अभी तो वहां पर भी एमसीडी चुनाव चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल चल रहे हैं और बीजेपी उधर आएगी। बीजेपी उधर भी? बिल्कुल बीजेपी उधर आएगी। जो जमीनी हकीकत है, आप जैसे पूछे थे कमी क्या है, अगर कमी होती सूरत में तो दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे विकसित शहर सूरत नहीं होता आज की देश में। सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री, सारे रोजगार आज की डेट में सूरत नहीं होते। तो भाजपा में कमी होंगी, पर ऐसा नहीं है कि अच्छाइयाँ नहीं है, बहुत अच्छाइयाँ हैं। जो 15 साल में, 20 साल में मोदी जी की सरकार ने, भूपेंद्र पटेल की सरकार ने काम करके दिखाए हैं, वो अद्भुत है। मतलब जो भूपेंद्र पटेल है उनका काम इतनी पॉलिश नहीं लगता, मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं कि वाकई उन्होंने भी काम किया है? नहीं, काम तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि पार्टी का जो मुखिया ही है इस टाइम, जिनका नाम चल रहा है, वो क्या वो खुद ही सुबह 4 बजे से उठते हैं। तो उनके पीछे वालों को तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं चाहेंगे तो कौन भी उठता है सुबह 4 बजे? हमारे मोदी जी। जी बिल्कुल, और देश के प्रति इतने जागरूक हैं तो जाहिर सी बात है उनके पीछे चलने वाले चलेंगे ही साथ, नहीं चलेंगे तो हटा दिए जाएंगे। चलो भाई दूसरे को मौका देंगे, हमको ऐसा परिवारवाद जातिवाद वाला तो चक्कर है नहीं जी। जो काम करेगा उसको मौका मिलेगा, इसलिए सारे लगे पड़े हैं। करेंगे, नहीं करेंगे तो भैया सुपड़ा साफ हो जाएगा, हट जाओ तुम। कोई यहाँ तो वंशवाद परिवारवाद तो है ही नहीं भाजपा में। इस हिसाब से हर किसी को करना पड़ रहा है। अब ये चीज़ें हैं कि मोदी जी कर रहे हैं आगे। अब जैसे हमारे पिताजी ने हमको सिखाया होगा कि मतलब अच्छा काम करना है भैया, अच्छे से मेहनत करके कमाना खाना है, फ्री का नहीं ढूंढना है, तो हम आज कहाँ ढूंढ रहे हैं फ्री का। हम फ्री का नहीं चाहिए, हमको हमारी मेहनत का चाहिए, हमारी मेहनत का हमको मिलना चाहिए। कह रहे मोदी जी जो है, जो बीजेपी है, वो भाजपा है, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मंदिर चमकाती है और बस अपना पोस्टर लगा के जीत जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब विपक्ष का ये सब चाल रहता है। और केजरीवाल जी का आपने बात की थी, तो केजरीवाल जी सिर्फ मुफ्त में दारू तो दे रहे हैं, जो पी के ये हाल हुआ है। और पंजाब में भी देख लीजिए, पंजाब में सरकार बने हैं भगवंत सिंह मान, वही हाल है वहाँ भी।
कुछ विकसित नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है। यहाँ का जो सीएम चेहरा बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इशुद्दीन गढ़वी जो हैं, कभी देखा आपने उनको? जी नहीं, नाम ही नहीं सुना। जो गुजराती चैनल देखता है वो जरूर देखा होगा मैडम। और हम लोग टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी हैं। टेक्सटाइल मार्केट में ज़्यादातर पर प्रांतीय लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। यहाँ पर सारी सुख सुविधा है, सुरक्षा है। व्यापारी जो है ना अपना नफ़ा नुकसान खूब अच्छी तरीके से समझता है। वो कहीं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता है तो देखता है कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्या हमको गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़्यादा नफ़ा दे रही है तो क्यों दे रही है, तो अपने कम नफ़ा मिले ज़्यादा नफ़ा मिले ऐसी ही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो वहाँ वो कंपनी रहे। तो बीजेपी आज ऐसे ही यहाँ पर पूरे विश्व में झंडा नहीं गाड़ रखा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे रोड शो हुआ था मोदी जी का, 27 किलोमीटर तक लोग दोनों साइड खड़े थे मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। तो वहाँ तो उन लोग को बुलाया नहीं गया था, स्वतः चल के गए थे। तो मोदी जी में कुछ न कुछ तो है। विपक्ष ये आरोप लगाती है कि जब मोदी जी रैली करते हैं या भाजपा रैली करती है, पूरा गुजरात बंद हो जाता है, कोई रोज बाहर ही नहीं निकल पाता है। क्या उनको ले क्या है आपका? हम काम ही बंद कर देते हैं, हमको कोई जबरदस्ती नहीं होती है। हम उनसे मिलने के इतने उत्सुक रहते हैं कि हम काम ही बंद कर देते हैं। हमारे व्यापारी फ़ोन करते हैं तो हम कहते हैं भैया रुक जाओ, हम आएंगे लेकिन पहले रैली अटेंड करेंगे, उसके बाद आएंगे। हमको कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं। वो तो झाड़ू वालों को ढूंढना पड़ता है, कांग्रेस को ढूंढना पड़ता है कि दिहाड़ी भाई हम दे देंगे, आ जाओ। नहीं, बाकी यहाँ तो स्वेच्छा से जाता है। भाजपा का जो भी ऐसा अगर वो शुभचिंतक है, वो मान लीजिए कि वो फ्री ऑफ कास्ट जाता है, वो मतलब खर्चा नहीं लेता और वो खुद का नुकसान करता है, खुद का नुकसान करके जाता है। मतलब एक दिन का या एक टाइम का उसका खुद का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है। अभी भाई साहब ने कहा है, तो मान लीजिए हम लोग तो बहुत दूर थे, गए हम भी थे, लेकिन हम लोग तो इतना चाहते थे कि एकदम फ्रंट पे आए, लेकिन फ्रंट पे नहीं पहुंच पाए भीड़ के वजह से। दूर से ही मोदी जी को देखा होगा, कैसे लगे? जी, अब अच्छे ही लगते हैं। हम तो टीवी में ही देख के खुश हो जाते हैं, सामने से देख लिया तो हम तो धन्य हैं, समझ लीजिए, उतने बहुत है। जो मोदी जी की चमक है ना चेहरे पे, वो बताती है कि वो देश के प्रति कितने अजगर हैं, कितना काम करना चाहते हैं। बाकी नेता आते हैं, बयान देते हैं, वो बयानबाजी में नहीं फर्क देते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी बाहर गए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद उनसे चल के मिलने आए, जो ये 10 साल पहले आपने दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। आज की डेट में ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं का राष्ट्रपति चल के सामने से मिलने आए, उससे बड़ी हमारे लिए क्या गौरवान्वित की बात है। भाई ये चीज़ देख के मैं एक चीज़ कहूँगी, जो कहते हैं मोदी भक्त, ये मोदी प्रेम है, ये देश के प्रति प्रेम है। अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। लिटरली गुजरात में, सूरत में हम हैं, बहुत भरपूर आनंद है। अभी पहले हम साड़ियाँ दिखाएंगे। जो सर का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्प साड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना अच्छा है, इतना मनमोहक है, गदगद करने वाला है। संकल्प साड़ी का एक ये देखिए आप। सर, आप मुझे अगर अपनी साड़ी के बारे में खुद ही बताएं तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है या जो इनका एक कहते हैं ना भावना है, इन साड़ी सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक भावना है, और वो भावना हम आप तक बताते हैं। क्या है सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? हमने एक सेवा के हिसाब से, हम जैसे हमारी जो जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश और हमारी कर्म भूमि है, तो हम जन्मभूमि से कर्म भूमि एक अपनी सेवा देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे व्यापार करते तो यहाँ के लोगों को सेवा कैसे पहुँचाए। उसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए हमने एक मुहिम शुरू करी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, जो कि हमारे अभी निर्णय आया कि राम मंदिर बनने की योजना, तो उसके चलते हमने डब्बा बनाया जिसमें कि हमने लिखा कि हमारा संकल्प है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हमारा ये इससे कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है। तो मतलब ये साड़ी आपने प्रिंट कराई, ये डब्बे प्रिंट करवाए? हमने यहाँ पे अपनी मोदी योगी की साड़ी खुद बनवाई और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 साड़ियाँ निशुल्क बांटी, बेची नहीं गई, निशुल्क बांटी। आपके गोरखपुर जिले में जहाँ के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ पे निशुल्क साड़ियाँ गई, सिर्फ सेवा भाव से कि हम सबको अजगर कराना चाहते हैं कि कितना विकसित और अच्छा काम हो रहा है आज की डेट में। गुजरात से साड़ियाँ गई यूपी, भावना थी कि सबको ये बताएं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार मैं ये साड़ी खोलकर दिखा सकती हूँ? हाँ। ये साड़ी देखिए, इसमें कमल का फूल बना है और डब्बे का हाँ ये डब्बा है, इसमें ये देखिए ये डब्बा है। इस तरीके से साड़ी गई, घर घर तक गई, 10,000 साड़ियाँ बिकी गई। और मैं अगर इसकी एक फ़ोटो आपको दिखाऊं तो ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, तो इसमें इधर नीचे योगी जी हैं, इधर मोदी जी हैं, और ये साड़ी है कमल के फूल की, और ये इस तरीके से ये साड़ी है, इन्होंने खोल के दिखा दी हमें, अति सुंदर।
ये बस सेवा भाव है आपका? ये हमारा सेवा भाव है, सब निशुल्क ही हुआ है। ये हमारा खुद का सेवा भाव था। हमारे यहाँ से लोगों जितने भी व्यापारी वर्ग जुड़े हुए हैं, ये हमारा सेवा भाव था कि हम कुछ अपनी जन्मभूमि को देना चाहते हैं। यूपी से आप लोग हैं, कैसा लग रहा था जब ये प्रिंट हो रही जी हम लोग तो ये चाहते थे, जैसे हम इन्हीं से, ये हमारे व्यापारी हैं, हम इन्हीं से 120 रुपए ले लेते हैं पार्सल का, क्योंकि हमारा वो रेट होता है। लेकिन उस टाइम ऐसा हमारे दिल में ही था कि इसको हम फ्री निःशुल्क हम ट्रांसपोर्ट तक डिलीवर कराएं। क्या कहूँ मैं इस प्रेम को, क्या कहूँ मैं, ये तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है मुझे। सर कह रहे हैं मैं तो ये भी, इन्होंने तो बनाई, हमने तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा नहीं लिया। इतना सुंदर ये साड़ी है, ये क्या कपड़ा क्या है? ये इसको यहाँ पे सिल्क विचित्रा कपड़ा बोला जाता है। तो ये मतलब लोगों ने पहनी भी, हाँ, ये हमने काफी लोगों ने पहनी। वहाँ पे जब चुनाव चल रहे थे, तब एक फंक्शन में करीब कम से 1000 लोगों ने पहने। और तब शायद वहाँ पे माधुरी दीक्षित, जो कि मथुरा की हेमा मालिनी हेमा मालिनी जो वहाँ की सांसद है, वहाँ पे पहुँच के उन्होंने भी सराहा इस चीज को। भाई वाह। एक और इनका कॉन्सेप्ट है जो कोविड के दौरान हुआ था, संकल्प है हमारा भारत के हर जन तक आरोग्यता को पहुंचाना, कोरोना को हराना, भारत को आत्मनिर्भर है बनाना। भाई वाह, ये सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, इंजेक्शन का साइन बना है। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जैसे जो देश हमारा कोरोना से पीड़ित हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि नीचे के जो वर्ग हैं, तबके वर्ग है, वो क्या कहते हैं, घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें नहीं पा रहे थे। तो हमने हर साड़ी के साथ निःशुल्क एक मास्क, एक छोटी पिल आती है, होम्योपैथिक पिल आती है, जिससे काफी जो कागजर साबित हुई थी, दोनों चीजें, और काफी मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गई, ये हमने हर साड़ी के साथ नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अंदर भी निःशुल्क ही थी। हमने सोचा कि हमारे यहाँ की लेडीज जेंट्स जो साड़ी खरीदे, उनको साथ में मास्क भी मिले, जिससे कि लोग भी सुरक्षित रहे और हमारा देश भी सुरक्षित हो और कोविड फ्री भी हो, उसी हिसाब से। भाई वाह। इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा है फ्री आयुष मंत्रालय पिल्स इनसाइड। और ये साड़ी है, आपको साड़ी साधारण साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, इसमें कुछ प्रिंट नहीं है। ये घर घर तक जब ये साड़ी गई होगी, और सिर्फ साड़ी ही नहीं, मास्क गया, दवाई गई, और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अति सुंदर स्लोगन और सर के विचार। एक और हमारे सामने ये साड़ी है। ये साड़ी का कलेक्शंस दिखाने का मोटिव आपको ये नहीं है कि देखिए क्या साड़ियाँ हैं, साड़ी का कलेक्शन के पीछे है भावना, देखिए। और ये भावना, ये कोई आपको नेता नहीं दिखा रहा है, ये एक आम आदमी, आपकी ये धारणा है। एक आम आदमी जो व्यापारी है, वो ये सोच रहा है कि मैं बेचूं नहीं, मैं लोगों तक पहुंचूं और मेरी सोच पहुंचे, मेरा देश आगे बढ़े। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये हमारा जो 15 अगस्त का अब की उत्सव था, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव था, तो हमने सोचा कि मोदी जी ने कहा कि हर घर झंडा कैसे पहुंचाया जाए, तो हमने एक थीम लगा कि हमारे साड़ियाँ डेली जाती हैं, तो जो नीचे का वर्ग है, गाँव का वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वहां तक जो हमारी साड़ियां जाती है, तो उनके घर में अगर झंडा फहर गया तो पूरे देश भर में फहर गया। तो हमने हर साड़ी के साथ एक झंडे की पूरी पैकिंग व्यवस्थित ढंग से यहाँ से भिजवाई कि हर गांव तक झंडा पहुंचा और हर घर तिरंगा फहरे। 15 भाई वाह। वैसे तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि मेरा खुद पर्सनल भी इस बात पे इंटरेस्ट है। क्या यदि कोई आपसे कुछ खरीदना चाहे तो वो कैसे, मतलब होलसेल ही देते हैं शायद आप लोग? हम होलसेल ही देते हैं। तो आप सिर्फ दुकानदारों से ही डील करते हैं? हम नीचे के जो होलसेलर हैं, सेमी होलसेलर है, रिटेलर हैं, ज़्यादातर यहाँ पे काम ब्रोकर और एजेंट के माध्यम या आड़त के माध्यम से ही होता है। डायरेक्ट व्यापारी आता है तो हम उनको अटेंड करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम देते हैं साड़ियाँ, बट मेन काम होलसेल का है। जो रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में इस वक्त हम हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार यहाँ से निकलता है। सूरत स्मार्ट सिटी है, लाखों करोड़ों को रोजगार मिलता है, और बीजेपी का गढ़ कहते हैं। वो कहते हैं ना, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ऐसा नहीं है यहाँ पर जो रात है, जो दिन है वो दिन है। आपने अभी राम मंदिर का मुझे दृश्य दिखाया। अरविंद केजरीवाल भी तो राम मंदिर जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को अयोध्या मंदिर के दर्शन कराएंगे, ट्रेन भिजवाएंगे। देखिए, मंदिर जाने से और ट्रेन भिजवाने से कुछ नहीं होता। इतना 75 साल हो गए आज़ादी के, सारे नतीजे आज ही क्यों आए कि राम मंदिर भी आज ही बनेगा, ये भी आज ही होगा?
कुछ तो बात होगी मोदी जी में कि सारे परिणाम उनके समक्ष आ जाते हैं। ये उनकी खास बात है सरकार की कि वो जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसको काफी तेज तरीके तौर से लेते हैं और बराबर काम करते हैं उसके पीछे। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ पर 4 मुद्दे थे, मैं आपको बता दूं 2017 में। एक जीएसटी का मुद्दा था, एक नोटबंदी का मुद्दा था, एक पाटीदार आंदोलन था और एक ओबीसी वाला मुद्दा था। 4 मुद्दे होने के बाद भी पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी, तो इस बार तो कहीं से कहीं कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है और कांग्रेस का न कोई यहाँ चेहरा है न कोई बड़ा नेता है, तो कांग्रेस तो सिमटती सी चली जा रही है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो 365 दिन ही चुनावी मोड में रहती है, कभी किसी प्रदेश में कभी किसी प्रदेश में। काम भी हो रहा है? काम तो होता ही ना मैडम। आप आई हैं तो सड़कें देखिए कितनी अच्छी है, सुरक्षा, यहाँ महिलाएं एकदम सुरक्षित महसूस करती हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपया हो और आप सुरक्षित नहीं हो तो करोड़ रुपया किस काम का? तो बरोबर। हमारा तो मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का है। सुरक्षा है, शांति है, तो इससे बढ़िया व्यापारियों के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है और यहाँ पर बीजेपी ही आएगी। अच्छा, मुझे एक प्रश्न और आया इनकी सुरक्षा वाली बात से, यहाँ चोरी चकाटी नहीं होती? जी नहीं, हम यहाँ आप एक पीस देख रही हैं, हम लोगों के पास लाखों का माल इनका होता है, व्यापारियों का। और मान लीजिए कि अगर नहीं पटा, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, तो हम रख के जाते हैं मार्केट में। आज तक कभी एक चिंदी नहीं गई। और मार्केट में जैसे ऐसे यूपी, बिहार, दिल्ली में तो बहुत ऐसा है कि जेब से फोन छीन लिया, पैसे चुरा लिए, ऐसा है यहाँ है? जी नहीं, ऐसा कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ उन्हीं के जैसे आप जाएंगे तो कुछ ऐसे देश विरोधी मिलेंगे, बस वही लोग करते हैं ऐसा। बाकी जो देश और अपना भावना समझते हैं वो सिर्फ मेहनत और मेहनत पे भरोसा करते हैं, फ्री का नहीं ढूंढते जी। जितना शहर डेवलप होता है उस हिसाब से क्राइम रेट काफ़ी कम हो जाता है। जितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो अगर इंसान को रोजगार मिल रहा है तो वो चोरी करना क्यों? जब कमा के मतलब काम करके कमा के खा सकता है इंसान, तो उसको चोरी करने की कोई नेसेसिटी नीड ही नहीं है। भाई वाह, बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपकी भावनाओं को जानकर। लिटरली जो रूट्स, जड़ तक जो फैली होती है ना चीज़ें, उनसे आज हम मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सूरत में हम हैं, गुजरात में हम हैं, चुनावी यात्रा हमारी जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे TNN वर्ल्ड। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ राजपूत के साथ साइनिंग ऑफ हिमानी भट्ट। धन्यवाद।